हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पेस में डिस्कशन करेंगे जिसका फ्यूचर आउटलुक बहुत स्ट्रांग है एंड डिमांड बहुत स्ट्रांग है। द सेक्टर नेम इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सारे लोग अब देख रहे हैं वर्ल्ड में डिमांड इसी सेक्टर का आ रहा है एंड सारे लाइक यूएस में स्पेशली अगर आप देखोगे टेस्ला तो एग्रेसिवली सेक्टर में ही काम कर रहा है। सेल्फ ड्राइविंग कार, रोबो टैक्सी, ये सब लॉन्च कर रहा है। एंड एनवीडिया $3 ट्रिलियन का मार्केट कैप हो गया था उसका। जस्ट वो एआई के चिप्स में वर्क करता है। तो यू कैन सी कितना वर्ल्ड ओवर क्रेज है। इंडिया में अभी भी हमारे लार्ज कैप कंपनीज जो है टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, ये सब कुछ काम नहीं कर रही उस फील्ड में। ये बेयरली अपना वही ग्रोथ भी नहीं आ रहा है इनका, तभी प्रॉब्लम्स आ रहा है ग्रो करने में। ओवर द लाइक ऑन द अदर हैंड अगर आप देखोगे जो लोग एआई में काम कर रहे हैं वहां पे ग्रोथ मैसिव आ रहा है। उनको लाइक कैपेसिटी एक्सपैंड करना पड़ रहा है। सो दैट्स द डिफरेंस। सो मेरा प्लान ये है कि इंडिया में जो कंपनीज अच्छा कर रही हैं इन द फील्ड ऑफ एआई, हम उसको कवर करेंगे क्योंकि ज्यादा जगह कवर हो ही नहीं रही कंपनीज मैं देख रहा हूँ। ओके, तो वन सच कंपनी इज नेटवेब टेक्नोलॉजीज। सो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले इस वीडियो का फ्लो के बता देता हूँ आपको। फर्स्ट सेक्टर आउटलुक, कंपनी ओवरव्यू, देन Q2 के नंबर्स, देन वैल्यूएशन, टेक्निकल एनालिसिस एंड एंड में पूरा समराइज करेंगे। ओके, सो पहले एक बार सेक्टर का बात करते हैं। सो एआई का इंडिया में भी अब क्रेज बढ़ गया, काफी स्टार्टअप्स वर्क कर रहे हैं इस पे क्योंकि डिमांड बहुत स्ट्रांग है। एंड जो हमारे स्टार्टअप्स हैं उसके लिए गवर्नमेंट ने भी एक फंड लॉन्च करा अराउंड 10,300 करोड़ का, इंडिया एआई के नाम से। जो स्टार्टअप्स वर्क करना चाह रहे हैं वो यूज कर सकते हैं। सो गवर्नमेंट का पुश है इस पे, एआई पे, क्योंकि सबको पता है कि लाइक यही फ्यूचर है। एंड अभी अगर आपने देखा होगा तो एनवीडिया के सीईओ इंडिया में आए थे, वो रिलायंस मुकेश अंबानी से भी कुछ टाइप करा उन्होंने। सो यू कैन सी इंडिया को एज अ इग्नोरेंट कंट्री नहीं देखा जा रहा, अब इंडिया के साथ कोलैब करा जा रहा है। सो एक इंपॉर्टेंट कंट्री है हम, हमारे लाइक वर्ल्ड में काफी अब पॉपुलेशन वाइज एंड टेक वाइज हम आगे बढ़ रहे हैं। तो दैट्स वाई मैं इस सेक्टर में काफी कवरेज करूंगा। तो एक बार स्क्रीन पे चलते हैं। सो नेटवेब टेक्नोलॉजीज का मार्केट कैप अराउंड 16,000 करोड़ का है एंड ये अब स्मॉल कैप कंपनी है लेकिन ग्रो अच्छा कर रही है। जो भी मैं बात कर रहा था कि इंडिया एआई का जो गवर्नमेंट ने लॉन्च करा प्रोग्राम, वो 10,300 करोड़ का है। एंड जो स्टार्टअप्स इसमें वर्क कर रहे हैं दे कैन यूज दिस फंड। एंड जो नेटवेब टेक्नोलॉजीज है, ये एनवीडिया के साथ इन्होंने लाइक 2023 में टैप करा था एंड काफी अच्छा कोलैबोरेशन चल रहा है। ये एनवीडिया के काफी बड़े पार्टनर है इंडिया में क्योंकि ये जो सुपर कंप्यूटर्स बनाते हैं उनमें चिप्स यूज होते हैं। मैं इनके प्रोडक्ट समझाऊंगा, देन आई विल देन आपको पता चलेगा क्या करते हैं लोग। एंड इंडिया का एआई सुपर कंप्यूटर है आर्यभट्ट। तो ये लाइक वर्ल्ड में 75th रैंक करता है टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स में। ये नेटवेब ने बनाया। सो यू कैन सी लाइक वर्ल्ड के 75th रैंक पे जो वर्ल्ड का कंप्यूटर है वो ये कंपनी बना रही है। And इनके लाइक इनके इनके जो सुपर कंप्यूटर्स है वर्ल्ड में टॉप रैंक पे आते हैं। सो यू कैन सी इंडियन कंपनी लोकल मैन्युफैक्चर करती है, लोकल इनका सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, एंड इनके कंप्यूटर्स वर्ल्ड में रैंक करते हैं। सो किस लेवल का क्वालिटी दे आर डूइंग। सो ये नेटवेब टेक्नोलॉजीज के प्रोडक्ट्स हैं। सो फर्स्ट मैं आपको बताता हूँ, ये तीन ही जगह मेनली काम करते हैं। ये एक हो गया सुपर कंप्यूटर्स में। तो सुपर कंप्यूटर्स होते क्या है? जो काम आपका लाइक जो नॉर्मल कंप्यूटर को सालों लग जाएंगे, ईयर्स लग जाएंगे, ये कुछ कुछ मिनट्स में ही खत्म कर देते हैं उस काम को। तो गिव एन एग्जांपल, लेट से अगर आपको लाइक कोई ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी है, उसका ह्यूज डेटा होता है। ऑयल का मतलब लाइक ड्रिलिंग एंड ऑल कहाँ पे होगा, कितना निकलेगा, मतलब बहुत मैसिव ह्यूज डेटास होते हैं। उनका कैलकुलेशंस करने के लिए जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, वो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं। अब तो जो एनवीडिया के चिप्स हैं वो भी सुपर कंप्यूटर्स ही डिजाइन करते हैं। तो जहां पे भी आपका मैसिव पावर लगता है, बहुत हाई कंपटीशन करना होता है, या ब्लॉकचेन का जो आपका लाइक वो माइनिंग का भी आजकल सुपर कंप्यूटर्स पे हो रहा है बहुत बड़े लेवल पे जहाँ पे करते हो। सो वहां सारी जगह जहाँ ट्रेडिंग, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग होता है, तो ये सारी जगह पे सुपर कंप्यूटर्स ही वर्क कर रहे हैं क्योंकि नॉर्मल कंप्यूटर्स इधर काम नहीं कर पाते। ये हो गया एक वर्टिकल। देन ये लोग क्लाउड में वर्क करते हैं, प्राइवेट क्लाउड में। सो प्राइवेट क्लाउड, जिनको टेक नहीं पता, मैं बेसिक उसमें समझाता हूँ कि डेटा स्टोरेज के लिए आपको या तो Amazon की सर्विस लेते हो या अदर अदर कोई थर्ड पार्टी की, तो वो पब्लिक क्लाउड देता है। एक होता है कि आप अपने लोकल सर्वर बनवाओ, मतलब इंटरनेट पे डेटा स्टोर होता है बट आपका प्राइवेट नेटवर्क होता है, उसको डेटा स्टोरेज के लिए होता है। बेसिक समझो, ये उसमें हेल्प करते हैं। एंड थर्ड इज एआई के स्पेस में ये लोग हैं। मेन तीन, इनका मेन इन्हीं तीन वर्टिकल से रेवेन्यू आता है। बाकी ये लोग डेटा सेंटर्स भी बनाते हैं and, थोड़ा बहुत अदर सॉफ्टवेयर भी सेल करते हैं, वो बहुत छोटा बिजनेस है। बट मेन थ्री वर्टिकल्स यही है। ओके, आप स्क्रीन पे चलते हैं। सो एज यू कैन सी, जो फर्स्ट इनका हाई 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 कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर वाला, देन इज प्राइवेट क्लाउड नेटवर्क, देन इज एआई वाला, देन ये सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं वही हाई परफॉर्मेंस एंड डेटा सेंटर के। तो अगर रेवेन्यू स्प्लिट दिखाऊं मैं आपको, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन के मेन तीन डिवीजन से ही आता है। 35% रेवेन्यू आता है इनका सुपर कंप्यूटर से,
37% सबसे बड़ा इनका प्राइवेट क्लाउड है, एंड देन 15% एआई। सो लाइक ये तीनों मिलके ही बहुत ज्यादा 80-90% रेवेन्यू यहीं से आता है, बाकी 10% रिमेनिंग अदर से आता है जो इतने छोटे हैं, इट्स मतलब कंपेरेबल नहीं है। तो मेन यही तीन डिवीजन है, तीनों अच्छा कर रहे हैं, एआई स्पेशली सबसे ज्यादा ग्रो कर रहा है। सो अब इनके Q2 के नंबर्स पे डिस्कस करते हैं। सो अगर आप देखोगे इनका ईयर ऑन ईयर, लाइक लास्ट ईयर सेम क्वार्टर वर्सेस दिस ईयर का क्वार्टर, इनका रेवेन्यू 73% ग्रो करा, एंड इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट वो 70% ग्रो करा। मतलब यू कैन सी लाइक थोड़ा सा मार्जिन का वो है, बहुत ही माइनर डिप हुआ है, बट इट्स फाइन। मतलब आपका सेल 73% ग्रो करा एंड प्रॉफिट 70%, सो यू कैन सी किस पेस से ग्रो करा। इनके लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर से यही ट्रेंड चल रहा है। आई विल शो यू। सो Q2 के नंबर्स अच्छे हैं, कंपनी जिस पेस पे प्रेजेंट है बहुत ही अच्छा ग्रो कर रही है। मैं इसको समराइजेशन में पूरा समझाऊंगा, तो ओवरऑल Q2 के नंबर्स अच्छे हैं। अब इनके क्लाइंट बेस का डिस्कशन करते हैं। सो एज यू कैन सी, जो इनके क्लाइंट मैं बता रहा था आपको कि अ, ये लोग जिस जैसे टावर रिसर्च कैपिटल कंपनी है, ये भी हाई फ्रीक्वेंसी टाइप ट्रेडिंग में है, एंड जोहो टीसीएस भी इनकी क्लाइंट है, एंड गवर्नमेंट भी इनकी क्लाइंट है। जैसे जहां पे डिफेंस का काम आता है वहां पे भी आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन वाला काम होता है। इसरो, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स, ट्रिपल आईटी हैदराबाद रिसर्च में यूज होते हैं। रिसर्च, डिफेंस, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, ये सारी जगह पे इनके एप्लीकेशंस हैं। तो जहां पे भी रिसर्च का कोर वर्क होता है उधर इनके सुपर कंप्यूटर्स आर यूज्ड। सो ये है। अब इनका कॉन कॉल पे डिस्कस करते हैं। सो कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने कहा कि लाइक गाइड बोलते हैं कि 35% करेंगे, लेकिन 70-80-100% से ग्रो कर रहे हैं। लाइक लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स में आपको ट्रेंड दिखाऊंगा, बट गाइड 35-40% करते हैं, वो कंजर्वेटिव साइड पे, बट आउट परफॉर्म कर रहे हैं सिग्निफिकेंटली। मार्जिन भी इनके कहते हैं कि 14.5% की रेंज में रहेंगे, मतलब इसी रेंज में, ना इंक्रीज ना डिक्रीज, इतने ही रहते हैं। सो मार्जिन पे दे आर फाइन। एंड दे आर सेइंग कि जो एआई का बिजनेस अभी 15% का हो गया है, लाइक ये 1 ईयर में डबल हुआ है एआई का बिजनेस। ये पहले 7% था, अब 15% हो गया। एंड मैनेजमेंट सेड कि ये यही फास्टेस्ट ग्रोइंग रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत डिमांड दिख रहा है, गवर्नमेंट का पुश भी आ रहा है। बट ये 20% अभी क्रॉस नहीं करेगा, 20 के अंडर ही रहेगा। दैट समथिंग मैनेजमेंट हाईलाइटेड। एंड अभी तक ये 100% इंडिया में ही काम करते थे। अब इनको एक एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी कुछ मिल रहे हैं, तो एक्सपोर्ट से भी रेवेन्यू आएगा। दैट समथिंग यू नीड टू नोट। वहां पे मार्जिन हाई होते हैं जब आप एक्सपोर्ट करते हो। एंड एक प्रॉब्लम इसका था, सीएफओ जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, मतलब क्या होता है, आपने प्रॉफिट तो बना लिया, बट आप देखोगे इनके पास पैसा नहीं आता। क्योंकि क्या होता है, जब जब कंपनी इतना तेज ग्रो कर रही है 100% से, सो आप सारा पैसा री इन्वेस्ट कर देते हो बिजनेस में। क्योंकि जिस पेस से आप ग्रो कर रहे हो, उस पेस से अगर आप अपना ग्रोथ स्लो डाउन कर दोगे, तो आप पैसा रिटेन कर पाओगे, राइट। आपके पास कुछ आया पैसा, आपको और ऑर्डर्स बनाने हैं और बहुत काम करना है, तो आपको अल्टीमेटली पैसा इन हैंड नहीं आता, क्योंकि आप बहुत तेज ग्रो कर रहे हो। आप जिस पेस से आप मतलब प्रॉफिट्स बना रहे हो, उससे बहुत ज्यादा पैसे आप ग्रो कर रहे हो। तो ये इशू आता है, ये स्मॉल कंपनीज में होता है। जब आप हाई ग्रोइंग कंपनीज में डील करते हो, तो इट्स नॉट अ बिग डील, बट स्टिल आई थॉट टू हाईलाइट। एंड एनवीडिया एंड एएमडी के साथ ये लोग पार्टनर कर रहे हैं, जो कि वर्ल्ड में एआई डोमिनेट कर रहे हैं, उन कंपनीज के साथ दे आर वर्किंग। सो दैट समथिंग रियली गुड। सो अब इनका मैं आपको लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स का सेल्स ग्रोथ दिखाता हूँ। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, 97, 42, 115, 150, 73। सो 100 से 150% की ग्रोथ पे ये कंपनी चल रही है लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर से। सो क्रेजी ग्रोथ चल रहा है इस कंपनी का। एंड तभी आप इनको देखोगे कि लाइक डिमांड इतना स्ट्रांग है, फ्यूचर आउटलुक बढ़िया है, तो कंपनीज ऑल डूइंग, तो तभी थोड़ा महंगा भी ट्रेड करती है। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, अभी इसका प्राइस टू अर्निंग 165 का है। महंगी है कंपनी, बट आपको 100% की ग्रोथ वाली कंपनी या 70% ग्रोथ वाली कंपनी सस्ती मिलेगी भी नहीं। सो अगर आप इनका पीई देखोगे, सो ओवर द ईयर्स ये मीडियन पीई इनका, मतलब लिस्टिंग ही कम टाइम हुआ है, सो मीडियन पीई अब इनका ये अराउंड 160 बन चुका है। ये हाई इसका गया था पी 200 का, लेकिन इस रेंज में ट्रेड कर रहा है। बहुत महंगा है पी, नो डाउट, बट कंपनी इस स्पेस से ग्रो करिए तो आपको सस्ती मिलेगी भी नहीं। अगर कभी मिले तो वेल एंड गुड, आई वुड से, बट महंगी है, तो दैट्स समथिंग। अब टेक्निकल वाइज भी देख लेते हैं। सो कंपनी ने काफी अच्छा रिटर्न दिया टू शेयर होल्डर्स, एंड अभी ये एक लाइक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी बन रहा है इसमें, एंड इसका ब्रेकआउट भी लाइफ टाइम हाई के अराउंड आ रहा है। सो जो लोग टेक्निकल देखते हैं वो भी देख सकते हैं, अच्छा चल रहा है, लाइफ टाइम हाई पे ही हायर हाइज बन रहे हैं कंपनी के। दैट्स समथिंग। सो एक बार पूरा समराइज करते हैं। सो नेटवेव टेक्नोलॉजीज एक फरीदाबाद की कंपनी है। ओके, सो ये लोग क्या करते हैं, तीन वर्टिकल्स है। हाई लाइक सुपर कंप्यूटर्स बनाते हैं, जो इनका लाइक 30-35% रेवेन्यू आता है, जो कि लाइक इंडिया में जो कंप्यूटर्स गवर्नमेंट यूज करती है अपने रिसर्च डिफेंस वगैरह में, वो वर्ल्ड में भी रैंक करते हैं 75th रैंक पे। वो इन्हीं से बनते हैं, तो वेरी बिग डील।
एनवीडिया एंड एएमडी के साथ इनका बहुत अच्छा कोलैबोरेशन है, ये लोग कुछ टाइम से उनके साथ वर्क कर रहे हैं एंड बड़े पार्टनर्स हैं, ये छोटे स्केल पे काम नहीं कर रहे उनके साथ। सो ये थोड़ा लाइक वॉल्यूम गेम पे नहीं है, मतलब लाइक सुपर कंप्यूटर ऐसा नहीं है आपको लैक्स में बनते हैं, कुछ कम यूनिट से बनते हैं, बट वो कॉस्टली होते हैं एंड प्रिसीजन चाहिए होता है, उनको हर कोई नहीं बना सकता। सो इस बिजनेस का मोट है, आप ऐसा नहीं कि आज कोई और इस बिजनेस में एंटर कर जाए। इंडिया में तो कोई कंप्यूटर ही नहीं है इनका जिस क्वालिटी का ये काम कर रहे हैं, बाकी वर्ल्ड में है, लेकिन जितने लेवल का ही काम करते हैं अलग अलग स्पेसेस में मतलब प्रेजेंट है, कोई सारे काम नहीं कर रहा। देन इनका नेक्स्ट बिजनेस है जो क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड है, उसका डिमांड बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि आजकल हर किसी को डेटा स्टोर करना है एंड लोकल नेटवर्क्स बनाने हैं रादर देन पब्लिक वाले, मतलब किसी थर्ड पार्टी की सर्विस यूज करके। तो उधर प्रेजेंट है डेटा सेंटर्स में, लाइक दे आर हेल्पिंग। एंड दो सबसे बड़ा तो एआई का है, जो इनका भी 15% रेवेन्यू है जो ग्रो कर रहा है, तो गवर्नमेंट का पुश है वहां पे। एआई इज द नेक्स्ट बिग थिंग फॉर श्योर फॉर कपल ऑफ ईयर्स। तो इंडिया में ऐसी कंपनीज मिल रही है, सो वी नीड टू ट्रैक। एंड इनका सेल्स ग्रोथ 70 to 100 to 150% का कर रहे हैं, गाइड कम करते हैं बट दे आर डूइंग गुड ऑन दिस फ्रंट। सो हमें इसको ट्रैक करना है कि कंपनी इतना ग्रो, क्योंकि 165 का अगर प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है, अगर आप इतना पे कर रहे हो, तो आपको ग्रोथ भी बहुत क्लोजली ट्रैक करना पड़ता है कि 70-80% का ग्रोथ कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि अगर ग्रोथ में इशू आया तो कंपनी को मार्केट विल बहुत बुरा पीटती है, रिवॉर्ड डी रिवॉर्ड कर देती है, जितना पी दिया उतना ले लेगी। तो ऐसी कंपनीज अगर इन्वेस्ट करता है, आपको क्लोजली ट्रैक करना है कैसे जो ऑर्डर एग्जीक्यूशन है कंपनी, और कोई कॉम्पिटिटर तो नहीं आ रहा, कंपनी टेक वाइज अपग्रेड कर रही है एआई में, क्योंकि बहुत वर्ल्ड वाइड कॉम्पिटिशन होगा, ये इंडियन से नहीं, अब एक्सपोर्ट भी स्टार्ट कर दिया। सो ऐसी हाई टेक कंपनीज को हमें क्लोजली मॉनिटर करना पड़ता है कि कैसा काम कर रहे हैं, तभी आप इन्वेस्ट करो, एल्स आप मत करना, आई वुड से, क्योंकि जब ट्रैक नहीं कर सकते, तो जब फास्ट ग्रोइंग कंपनीज को आपको एक्टिव ट्रैकिंग चाहिए होता है। सो दैट समथिंग। ओवरऑल क्वार्टर टू के नंबर अच्छे हैं, कंपनी का आउटलुक अच्छा है, कंपनी इज डूइंग गुड, और स्मॉल कैप कंपनी एआई के प्ले में। सो दैट समथिंग। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, दैट समथिंग आई वांट टू कॉल आउट। एंड एज यू नो, दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन, ये प्योरली एजुकेशनल कंटेंट है, आप अपना रिसर्च खुद करो और डू योर ओन एनालिसिस बिफोर इन्वेस्टिंग, दैट्स इट। एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू द कंपनी, तो कमेंट करो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।